चैनल। सो CUET UG 2025 से रिलेटेड कुछ डाउट्स और क्वेरीज थी, तो आज के वीडियो में हम वो एड्रेस करेंगे। तो ये आपका CUET UG 2025 का ब्रोशर ही डायरेक्टली ओपन किया गया है, सो दैट अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो आप इसी ब्रोशर से डायरेक्टली क्रॉस चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने की डेट्स जो थी वो 1 मार्च से 22 मार्च तक थी। और अगर पेमेंट नहीं हुआ है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म तो पूरा फिल कर दिया है और नहीं भी फिल किया है तो अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहा है। और पेमेंट का यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि 23 मार्च मतलब कल, सॉरी आज रात 11:50 PM तक, जो इनके ब्रोशर में मेंशन है वो। कोई अगर करेक्शन है तो वो 24 मार्च से 26 मार्च तक आप करेक्शन कर सकते हैं। एंड एग्जामिनेशन सिटी और एडमिट कार्ड और जो आपके स्लॉट होंगे एग्जामिनेशन के वो सब बाद में अनाउंस होगा। फीस जो है वो ये रही। जनरल कैटेगरी के लिए 3 सब्जेक्ट्स के लिए 1000 है, और अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं तो 400 पर सब्जेक्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। OBC NCL EWS के लिए 900 फॉर 3 सब्जेक्ट, और अगर आप सब्जेक्ट इंक्रीज़ करते हैं तो 375 ईच सब्जेक्ट। SC ST PWD और थर्ड जेंडर 800 फॉर 3 सब्जेक्ट्स और 350 पर एडिशनल सब्जेक्ट होगा। और जो सेंटर्स आउटसाइड इंडिया है उनके लिए 4500 फॉर 3 सब्जेक्ट्स एंड एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 1800 ईच होगा। मूविंग अहेड विद कि क्या पैटर्न है इस बार CUET 2025 का, तो इसमें आपके पास लैंग्वेज पेपर है, डोमेन स्पेसिफिक पेपर है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो कि आगे आपको दिखाया भी जाएगा, तो आपको थोड़ा ज़्यादा वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। ये जो एग्ज़ाम है आपका, ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन रहेगा और करेक्ट मार्क्स के लिए 5 मार्क्स अलॉट होंगे, और अगर गलत किया तो -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे बेसिक बेसिक जो डाउट्स स्टार्ट हुए हैं वो ये डाउट स्टार्ट हुए हैं कि सब्जेक्ट्स कैसे गो थ्रू करना है या कॉलेजेस कैसे गो थ्रू करने हैं। नाउ आप जब CUET की वेबसाइट पे जाओगे, अगर वेबसाइट ओपन करते हो तो यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन है, और ऐसे रैंडम मत फिल कर देना सब्जेक्ट्स, क्योंकि जनरल टेस्ट तो जनरल है, उसको तो टिक करना ही पड़ेगा, लैंग्वेज टिक करनी है, जनरल टेस्ट आप टिक करोगे। बट जो आपके ये जो सब्जेक्ट्स हैं, आपके जो 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, गो वेरी केयरफुली फॉर द सिलेक्शन। और इसमें यहाँ पे मेंशन है कि कैंडिडेट्स में चूज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। अब ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं ये ओवरऑल बात कर रहा है, किसी एक चीज़ की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे लिखा भी है इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और अब वापस आते हैं हम अपने इस टॉपिक पे। पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ पे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट, अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। सपोज अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास सारे ऑप्शंस आ गए। ठीक है। अब पहले हम बात करते हैं डिज़ाइन या फिर फाइन आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, या साथ में सबके बारे में। फॉर एग्जाम्पल BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे देखा मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स के लिए यहाँ पे इन्होंने रिक्वायरमेंट दी हुई है कि डोमेन और जनरल और ऑप्शनल लैंग्वेजेस मैप टू द प्रोग्राम ऑफर्ड इन कॉलम C, विच इज लैंग्वेज टेस्ट पेपर इंग्लिश या फिर हिंदी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर रेस्ट जो मेन पेपर जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आप चूज करते हो। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, फॉर एनीवन, लेट इट बी BA, BCom, BSc, बैचलर ऑफ आर्ट्स, एनीथिंग, आप लोग प्लीज़ एक बार कॉलेजेस चेक करके देन कोर्सेज की भी अवेलेबिलिटी चेक करके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या डिमांड है, कौन से सब्जेक्ट की, है ना, तो उसको चेक करके देन ही आप अपनी एक लिस्ट बना के देन फॉर्म, एक अपना जो अभी जो फॉर्म फिल कर रहे हैं लास्ट लास्ट मोमेंट पे, वो जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा मैंने ओपन किया, ये प्राइवेट में आ गया। अब यहाँ पे BArc है मेरे पास। मूविंग अहेड BA, नेक्स्ट BDes, ये रहा BDes। अब यहाँ पे BDes में इन्होंने स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन या यूज़र एक्सपीरियंस या फैशन कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे मेंशन है इंग्लिश और हिंदी में उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया, लैंग्वेज में मैंडेटरी किया हुआ है इंग्लिश, प्लस फाइन आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स या कमर्शियल आर्ट्स, और प्लस यहाँ पे आएगा आपका एक मेन पेपर, डोमेन स्पेसिफिक पेपर। तो प्लीज़ एक बार सारे कॉलेजेस ऐसे देख लीजिए। आप वेबसाइट पे जाओगे CUET की, गो इन द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़, एंड ये हैं सारी यूनिवर्सिटीज़। जिस पे व्यू पे क्लिक करोगे आपके पास यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो जाएंगी, एंड जो भी सिटी आपका प्रेफरेंस है, जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हो, एक बार इसकी लिस्ट बना लेना। अब आगे हम देख लेते हैं एक बार कि मेन जो पेज है आपका, जिस पे आपके वो शो होंगे कि सिलेक्शन, सब्जेक्ट सिलेक्शन, वो वाला पेज हम देख लेते हैं।
यहाँ पे आप ये जब अपना रजिस्ट्रेशन करोगे तो ये सारे स्टेप्स के बाद, जिसमें आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स, अपार आईडी है या नहीं, यस या नो पे क्लिक करके जब आप नेक्स्ट स्टेप पे आओगे, देन यहाँ पे आएगा अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सेलेक्ट टेस्ट पेपर। ऐसी टेस्ट पेपर की लिस्ट आपको दिखेगी जिसमें आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। 13 लैंग्वेजेस हैं, जो ये 1 to 13, 113 तक मेंशन है। फिर आपकी 25 मेन सब्जेक्ट्स आएंगे जो यहाँ से मेंशन है। तो आपको ऐसे चेक करना है। नेक्स्ट एक पेज देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस के बाद तो गायब है। लैंग्वेजेस में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लैंग्वेज में इंग्लिश है, हिंदी है, असमीज़ है, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। और फिर आते हैं हम डोमेन स्पेसिफिक पे, अकाउंटिंग या फिर बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस। अब ये जो सब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जो डिग्री आपको करनी है उससे रिलेटेड अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो, अच्छी बात है। बट ऑल्सो कीप इन माइंड कि वो सब्जेक्ट आपका 12th में रहा हो, बिकॉज एनसीईआरटी रिलेटेड सिलेबस ही है आपका, सो दैट आपके ऊपर बर्डन ना आए कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बर्डन ना आए। कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स और बिजनेस सीखो, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, कमर्शियल आर्ट्स, ज्योग्राफी और जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस इन इंडिया, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिजियोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जैसे मैंने बताया, प्लीज़ एक बार यूनिवर्सिटीज़ देख लीजिएगा, देन कम यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज ऑल्सो, देन कम लैंड ऑन दिस पेज, बिकॉज अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली लैंड करते हो तो एक कन्फ्यूज़न वाला थिंग आपके पास अटक जाएगा माइंड में। इन प्लस ऑफ दिस, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मीडियम फॉर डोमेन सब्जेक्ट्स, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपका मीडियम होगा, पेपर मीडियम, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। देन आपके यहाँ पे एग्ज़ाम स्टेट और सिटी फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस आपको फिल करनी होगी। देन यहाँ पे फादर्स और गार्डियन ऑक्यूपेशन, मदर्स और गार्डियन ऑक्यूपेशन, ये आपको मेंशन करना होगा। सो ये आपका 4th या फिर 5th स्टेप होगा जब आप फॉर्म फिल करोगे। रेस्ट जो चीज़ें हमने पहले डिस्कस करी हैं कि गो विद यूनिवर्सिटीज़ ऑप्शन, अपना पूरा लिस्ट बना लो कि इस यूनिवर्सिटी में मुझे ये कोर्स है या फिर इस यूनिवर्सिटी का ये कोर्स है, देन लैंड ऑन दिस डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाला पेज। ये आपको ईजी रहेगा, अदरवाइज थोड़ा सा ऐसे कन्फ्यूज़न हो सकता है। रेस्ट आई नो वीडियो लेट मैंने अपलोड किया है, बट आप लोग की क्वेरीज थी, दैट्स वाई अपलोड किया। अदरवाइज ऐसा अभी मैं कुछ प्लान नहीं कर रही थी सीयूईटी का वीडियो अपलोड करने का, ये वाला, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है। अगर वीडियो कहीं से भी थोड़ा सा हेल्पफुल या थोड़ा सा ईजी लगा हो, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई और कंफ्यूज भी है, आपका फ्रेंड कोई कंफ्यूज है, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, इट विल हेल्प हिम और हर ए लॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रेस्ट अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट्स या फिर कुछ है तो आप कमेंट कर देना टेलीग्राम या फिर यूट्यूब, इस वीडियो के नीचे या कमेंट बॉक्स में। वी विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट। इन प्लस ऑफ दिस, सीयूईटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड जितना जीके है वो सारा हमने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।